किचन स्लैब को दोस्तों हमेशा जो है वो ब्लैक ग्रेनाइट लगाने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार ब्लैक ग्रेनाइट किचन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैबिनेट के लिए भी दोस्तों रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको वास्तु के अनुसार करवाने चाहिए। बढ़िया किचन बनवाने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने चाहिए, जैसे कि दोस्तों ये हॉल है ना, और हॉल से या फिर डाइनिंग एरिया हो सकता है, उससे दोस्तों किचन का जो फर्श है दोस्तों, आप सबसे पहले तो इसको जो आप देखेंगे यहाँ पे ½ इंच कम से कम डाउन रखेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हॉल को बार बार सफाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों किचन के जो फर्श है ना उसमें पानी वगैरह सफाई की आवश्यकता होती है। और जो मैं बता रहा था आपको दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग किचन तो बनवा लेते हैं लेकिन मिस्त्री की जानकारी के अभाव में दोस्तों उनके पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन काम बिल्कुल ही गलत हो जाता है। और बाद में लोग पछतावा करते हैं जब घर में एंट्री ले लेते हैं ना, तब तक शायद बहुत देर हो गई रहती है। आप तुरंत अगर गृह प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो तुरंत आप तोड़ फोड़ या फिर दोस्तों घर में बदलाव करना उचित नहीं समझते, और ये लाइफ लॉन्ग गलती आपको दोस्तों परेशान करती है। तब दोस्तों आप एक बढ़िया किचन जो है वो उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मिस्त्री का मिस्टेक देखिए यहाँ पे दोस्तों सिंक है, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपने जो है वो स्लैब की जो चौड़ाई रखी है ना, उसको आप चाहें तो ग्रेनाइट लगवाते समय भी दोस्तों एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी नहीं है कि सीमेंट की ढलाई हो गई तो उतना ही ऊपर में दोस्तों आप ग्रेनाइट लगवाएंगे, इसको एक्सटेंड करके 2-4-5 इंच इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सिंक दोस्तों 1.5 फीट बाई 2 फीट और उसका 10 इंच जो है वो गहराई का ले सकते हैं। सिंक खरीदने में लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। डेप्थ देखिएगा 10 इंच से कम मत लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो हो गई ऊपर का जो हमारा स्लैब है, सिंक है, उसकी हमने व्यवस्था कर दी। अब दोस्तों नीचे देखेंगे ना, फर्श में ही गलती है। आप ऊपर कितने भी चले जाएं, नीचे में ही दोस्तों गलती है ना, तो उसको सुधारना मुश्किल होता है। अब दोस्तों फर्श का काम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों फर्श जो है वो आप देखेंगे ना, यहां से ये जो स्लैब के नीचे वाला पार्ट है उसको दोस्तों 1 इंच ढलाई करके जो है वो ऊपर किया हुआ है। वो ऊपर आप फर्श में देखेंगे दोस्तों, ये पार्ट जो है वो 1 इंच ऊपर किया हुआ है। वो ऊपर इसलिए किया हुआ है दोस्तों ताकि उसमें जब कैबिनेट वगैरह बनाया जाएगा ना, तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों कि पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों कि इसको जो है वो ढलाई करके जो है वो 1 इंच ऊपर किया गया। ये काफी सही काम किया गया ताकि फर्नीचर वगैरह सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों इससे मिस्टेक ये किया गया है ना कि आप देखेंगे जब जब दोस्तों किचन वगैरह की सफाई होगी ना, ये तो पैक हो जाएगा, ये दोस्तों खुला जगह की अगर सफाई करेंगे पानी वगैरह से, किचन में डेली सफाई करने की आवश्यकता तो पड़ती है, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि ये जो सिंक है ना, सिंक के नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, नीचे वाला पार्ट को अगर ये पार्ट दोस्तों अगर आपने ढलाई करवा दिया ना, तो पानी का फिर आउटलेट किधर जाएगा, ठीक है। आपने दोस्तों फर्श को ही नीचा कर लिया है और जो आउटलेट है पानी बाहर की तरफ ले जाएगा दोस्तों, उसको ही ऊंचा कर दिया, ठीक है। तो ये पानी जो दोस्तों इस वाले पाइप से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये दोस्तों ढलाई करवानी है। लेकिन दोस्तों जहां पे सिंक है ना, उस वाले जगह को दोस्तों, यहां वाले जगह को दोस्तों आपको जो है वो डाउन करवाना है। तो ये छोटी छोटी गलती दोस्तों आपको तब पता चलती है ना जब घर में आप एंट्री ले चुके होते हैं, तब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो गई रहती है, ठीक है। अब दोस्तों एग्जॉस्ट फैन से लेकर के जो भी किचन चिमनी है, और साथ साथ दोस्तों गीजर वगैरह के लिए, वाटर हीटर के लिए, वाटर प्यूरिफायर के लिए दोस्तों हर चीज के लिए हमें पॉइंट्स देना होता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब मेन स्विच बोर्ड की बारी आती है ना, तो उसको वहां पे लगवाना चाहिए। पहले तो एंट्री के नजदीक हो, और दूसरा दोस्तों इस जगह पे लगवाना चाहिए ना, ताकि हमें उसे एक्सेस करने में कोई आपत्ति या फिर दिक्कत ना हो। अगर आपका गेट खुला हुआ है तो आपका स्विच बोर्ड बिल्कुल भी ढकना नहीं चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं दिखा रहा हूं दोस्तों क्या क्या आपको करने चाहिए। ये बाकी जो फर्नीचर वगैरह है ना दोस्तों, उस पे पानी वगैरह की छींटे ना जाए या फिर दोस्तों पानी के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए आप देखेंगे दोस्तों इसको बाकी के फर्श से आप देखेंगे दोस्तों ½ इंच 1 इंच आप इसको ऊपर में इस तरीके से बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बेसिन एरिया है ना, ये जो बेसिन है आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो बेसिन है दोस्तों, इसके नीचे वाले पार्ट को दोस्तों, चूंकि पानी को हमें अंदर ले जाना है ना, तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे यहीं तक ला करके दोस्तों इसको जो है वो एंड करना है। ये बिल्कुल जो है वो फर्श से थोड़ा डाउन रहना चाहिए। इस तरीके से आप लेवल करेंगे। अब दोस्तों मेन स्विच बोर्ड है ना, उसको इस तरीके से लगाना है कि गेट खुलने के बाद भी दोस्तों आपका जो है वो हमेशा से मेन स्विच बोर्ड जो है वो विजिबल रहे। ये देखिए मेन स्विच बोर्ड बिल्कुल जो है विजिबल रहना चाहिए। आपको इसमें दोस्तों गेट वगैरह से छिपने की कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपने स्लैब छोटा भी ढलवा रखा है ना, तो फिर ग्रेनाइट जब लगाते हैं दोस्तों, उस समय आप इसके लेंथ को, इसके चौड़ाई को दोस्तों जो है वो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ये दोस्तों बाहर की तरफ आप एक्सटेंड इस तरीके से करवा सकते हैं, ठीक है।
किचन स्लैब को दोस्तों हमेशा जो है वो ब्लैक ग्रेनाइट लगाने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार ब्लैक ग्रेनाइट किचन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैबिनेट के लिए भी दोस्तों रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको वास्तु के अनुसार करवाने चाहिए। फिर मिलता हूं दोस्तों, इजाजत दीजिए, नमस्कार।